8 फरवरी इलेक्शंस के हवाले से हमारे जो पाकिस्तान में जो मीडिया है इसने बहुत बात की, इंटरनेशनली भी कहीं ना कहीं जो है वो बात होती रही, लेकिन एक डॉक्यूमेंट आना उस मुबस्सर ग्रुप की तरफ से जो 8 फरवरी इलेक्शंस के दिन या उससे पहले या उसके बाद यहाँ पे मौजूद थे, उनकी तरफ से एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में ये चीज़ आना, मैं ये समझता हूँ कि ये पहली एक दस्तावेज़ है जो बैनुल अक़वामी सतह से पाकिस्तान के उस जनरल इलेक्शन पे आई है और उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हुआ है। जहां आपने अदलिया की बात की तो काजी फायज ईसा की बदनीति और काजी फायज ईसा सारे जो है वो ऐसे इस रिपोर्ट को पढ़कर ऐसे लगता है कि इस सारी धांधली का, इस सारे जो कुछ हुआ उसका हिस्सा थे। और 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, 8 फरवरी इलेक्शन से पहले अगर आप जाकर देखें तो जब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात इन्होंने की है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड की जब पिटिशंस यहाँ पे 13 जनवरी को बल्ले का निशान लिया गया तो 14 जनवरी को फिक्स थी, तो फिर उन्होंने कहा कि रहने दें, अब आपने लेवल प्लेइंग फील्ड तो हमें दे दी। तो कहने का मकसद ये है कि 8 फरवरी इलेक्शंस के बाद इमरान खान की जानिब से एक पिटिशन फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि इन इलेक्शंस में जो कुछ हुआ है इसकी तहकीकात करवाई जाए, इस पर कमीशन बनाया जाए। लेकिन काजी फायज ईसा की बदनीति आप देखें कि 8 फरवरी से लेकर 25 अक्टूबर तक वो बंदा बतौर चीफ जस्टिस रहा सुप्रीम कोर्ट में, उसने बिल्कुल उस पर कुछ नहीं किया, कोई कमीशन नहीं, कोई पिटिशन नहीं सुनी गई, कोई कुछ नहीं किया गया। उसके अंदर जो बुग़्ज़ था, एक वो कहते हैं ना कि एक ख़ास जमात उसके लीडर के हवाले से एक बुग़्ज़ था उसके अंदर, उस बुग़्ज़ को वो लेकर बैठा रहा और उसने बात नहीं सुनी। पिंडी के कमिश्नर ने जब कहा तो यहाँ 3 यूट्यूबर्स को लेकर अपनी वजाहतें जो है वो दे रहा था। तो असल जो जिम्मेदार है, मैं ये समझता हूँ इलेक्शन कमीशन से ज्यादा जिम्मेदार जो है वो हमारी अदलिया है, जिसने ना इलेक्शन से पहले सुनी कोई बात बल्कि हिस्सा बनी, उन्होंने अपना हिस्सा डाला। इलेक्शन डे और जब पोस्ट इलेक्शन जो कुछ होता रहा उन्होंने अपना हिस्सा डालते रहे। काजी फायज साहब देखे ना कि वो नशिस्तें दे रहा था हमारी अदलिया के पास, ये जो ट्रिब्यूनल तब्दीली के केस आ रहे थे तो हमारी अदलिया क्या कर रही थी, उसका हिस्सा बनी।